हेलो फ्रेंड्स, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न दिया हुआ है पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 3% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए यह 8% वार्षिक है और 5 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 10% वार्षिक है। यदि एक व्यक्ति 6 वर्षों के लिए 1520 रुपये साधारण ब्याज पर प्राप्त करता है तो उसने कुल कितनी रकम जमा की होगी। तो आप पहले ये देखिए कुल कितने वर्षों के लिए है। टोटल कितने वर्षों के लिए है? 6 वर्षों के लिए है। अब इसको हम सूत्र नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट करेंगे। पहला क्या कह रहा है? 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 3% है, तो ब्याज क्या होता है? दर गुणे समय। ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है आपका दर गुणे समय। दर गुणे समय। पहला कह रहा है 2 वर्षों के लिए 3%, तो दर कितनी है? दर है 3 और समय है 2, तो कितना हो गया? 6। ठीक है। दूसरा कह रहा है अगले 3 वर्षों के लिए 8%, तो 8 3 कितना हो गया? 24 हो गया। अब आप यहां देखिए तो पहले 2 वर्ष थे, फिर अगले कितने वर्ष हो गए? 3 वर्ष। तो टोटल कितने हो गए? 5 वर्ष हो गए। तो टोटल है कितना? 6 वर्ष। तो बचा क्या? अगला 1 वर्ष बचा। तो 1 वर्ष के लिए कितना है? दिया तो है 5 वर्ष की अवधि के लिए 10%, लेकिन टोटल हमारे पास कितने वर्ष हैं? 6। तो यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, तो हो गए टोटल 5। तो बचा कितना? 1 वर्ष। तो 1 को 10 से गुणा करें, कितना आएगा? 10। तो 6 24 10 कितना हो गया? 34 6 40। कितना ब्याज आ गया? 40 ब्याज आ गया। हमारे हिसाब से 40 आया है, तो इनके हिसाब से ब्याज कितना है? 1520 है। इनके हिसाब से कितना ब्याज है? 1520 का। अब इसको काट दीजिए। यहाँ पर क्या आएगा? 4 तियां 12, 4 तियां 12 और 4 अठे 32। ठीक है। तो यहाँ पे सभी क्या था? प्रतिशत में था, तो प्रतिशत को हटाएंगे नीचे 100, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 3800 रुपया हो जाएगा। आपको डायरेक्ट करना है, कोई भी फॉर्मूला इसमें नहीं लगाना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है एक निश्चित राशि में 1/3 हिस्सा 3% पर, 1/6 हिस्सा 6% पर और शेष 8% पर निवेश किया जाता है। यदि इन सभी निवेशों से 3 वर्षों में मिलने वाला ब्याज 600 रुपये होता है तो मूल राशि का पता लगाएं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? PRT/100। हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो पहला हिस्सा कह रहा है 1/3 हिस्सा है। हम मूलधन मान लेते हैं कितना है? मूलधन हमारा क्या है? x मान लेते हैं। मूलधन यहाँ क्या मान लेते हैं? हम x मान लेते हैं। तो मूलधन को हमने मान लिया x। सब आपने सूत्र पढ़ा है PRT/100, तो हम उसी से कल लगाएंगे। तो यहाँ पे दर हमें पहले कितनी दी है? 3% और समय सबका कितना है? 3 वर्ष है। ठीक है। तो PRT/100 लगा रहे हैं, तो मूलधन x, PR कितना है हमारे पास? 3 और समय कितना है? 3/100। ठीक है। अब कह रहा है कि 1/3, तो 1/3 कितना होता है? 1/3 होता है। प्लस दूसरा कह रहा है 1/6 हिस्सा 6% पर, तो 1/6 हिस्सा 6% पर समय 3 वर्ष के लिए, क्योंकि सबका समय कितना है? 3 वर्ष है और मूलधन क्या है? x है। ठीक है। अब कह रहा है शेष 8% पर, तो 1/3 यहाँ हो गया, 1/6 यहाँ हो गया, तो शेष बचा क्या? 1/3 प्लस 1/6, तो लासा कितना आएगा? 6। तो 3 दूनी 6 और 6 कम 6, यानी 3/6 काट देंगे, कितना आएगा? 1/2। तो शेष हमारे पास कितना बचा? 1/2 बचा। ठीक है। अब कह रहा है शेष 8%, तो 8 गुणे समय सबका कितना है? 3 और मूलधन कितना है सबका? x/100। इतना कर लिया। 3 से 3 यहाँ कट गया, 6 से 6 यहाँ कट गया, 2 से काटेंगे 4 यहाँ आएगा। ठीक है। तो यहाँ बचा कितना? यहाँ बचा कितना? 3x/100। यहाँ कितना बचा? 3x/100। यहाँ कितना बचा? 4 तियां 12x/100। और पूरे का ब्याज कितना दिया हुआ है? 600 रुपये टोटल ब्याज इसमें दिया हुआ है। समय बटे में 100 है, तो लासा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 12 3 15 3 18, 18x/100 बराबर 600। ठीक है। इतना समझ में आया? 6 से काट देंगे, 6 3 का 18, 6 3 के 18, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। ये 3 कहाँ जाएगा? 3 चला जाएगा इसके बटे में। 3 से काटेंगे तो क्या आएगा? ये 3 3 9, काटने पे क्या आएगा? ये
तीन तरह की 9, 3 तरह की 9, 3 तरह की 9, 3 तरह की 9.33 रुपये आता चला जाएगा और यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा।